गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चौथे श्लोक से पाठ करेंगे। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन इस ज्ञान से इस जगत में कुछ भी जानने लायक शेष नहीं रहता। एक ऐसे गुप्त ज्ञान को अर्जुन तुम जानो। मैं तुमको यह ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम इसके योग्य हो। भगवान वह क्या ज्ञान है? भगवान ने पहले स्पष्ट किया कि मेरी दो प्रकृतियां हैं। एक प्रकृति का नाम है परा प्रकृति और दूसरी प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति। ये जो अपरा प्रकृति है इसमें 8 चीजें हैं अर्जुन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 का एक लक्षण है कि ये जड़ है, इसलिए इनको कह सकते हैं जड़ात्मक प्रकृति, जड़ प्रकृति। अर्जुन इसके अलावा एक और प्रकृति है, उस प्रकृति को बोलते हैं परा प्रकृति। वो क्या है? उसी को जीव प्रकृति भी कहते हैं। स्पष्ट हो गया इतना? उसी को जीव प्रकृति कहते हैं। अच्छा, कल यह बात स्पष्ट कही थी कि जब ईश्वर यह कहता है कि यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है, ये सबसे प्रमुख चिंतन है।
एक मम का भाव तो यह जगाता है कि इस चीज में संचालकत्व है। संचालकत्व मतलब यह चीज मेरे अधीन में है। वो क्या कर रही है? देखो क्या कर रही है। वह मेरे अधीन है। जहां पर चीजें हमारी नियंत्रण में हैं, जहां चीजें हमारे संचालकत्व में रहती हैं, जिन चीजों का हम संचालन करते हैं, उन चीजों के प्रति हमारी मम बुद्धि होती है। इसलिए मैंने दो विभाग किए थे, एक वैध मम और एक अवैध मम। शास्त्र कहता है कि चलो जीवन चलाने के लिए वैध मम स्वीकृत है, लेकिन वह वैध मम को तुम अपनी मेहनत से कमाओ। स्पष्ट हो गया? खूब मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो। अरे नाइट भर पूरा क्या बोलते हैं वो, रात भर जो ड्यूटी करते हैं ना, हाँ ओवर टाइम कर लो भाई, ओवर टाइम करो, कमाओ। इसलिए वो श्लोक में कह रहा था भज गोविंदम का, क्या श्लोक था? पूरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक, पूरा श्लोक क्या है? पहले वाली पंक्ति क्या है पूरी? भज गोविंदम की दूसरी पंक्ति क्या है? यदि तुमको आनंदित रहना है तो तुमको धन की आवश्यकता है। यहीं बैठो, इधर धन की आवश्यकता है। अब इस धन के ही चक्कर में वैध मम बनता है और अवैध मम बनता है। भगवान भाष्यकार ने इतना स्पष्ट कह दिया कि तुम अपनी मेहनत से कमाओ। कमाने को मना नहीं किया गया, धन के लिए मना नहीं किया गया, खूब कमाओ। और यही नहीं, वित्तम तेन, उस कौन सा वित्त जो तुमने मेहनत से कम, विनोदय चित्तम, हाँ हाँ, मतलब उस धन से खूब एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन एक शर्त है, वह जो धन होना चाहिए वो वैध होना चाहिए। वैध मतलब आपने उसके बदले मेहनत की हुई हो तो। महाराज हम तो और क्या बोले, मठों में भी यदि मेहनत ना किया जाए और ज्यादा धन आने लगता है ना, तो वहां पे भी खुरापात चालू हो जाती। फिर वहां पे भी खुरापात चालू, फिर घोड़ा गाड़ी की लड़ाई, सोना चांदी की लड़ाई, वहां पे भी वही तो है। मनुष्य तो वहां पे भी है ना। यदि मेहनत न कर रहा हो तो, और मेहनत से कर रहा हो तो एक चीज आदमी की टूट जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मेहनत से लाई हुई चीज। तो शास्त्र ने वैध मम की तो स्वीकृत दे रखी है, लेकिन शास्त्र को जो दिक्कत है वो अवैध मम पर है। जल्दी से जल्दी वो आनंद मिल जाए, वो लग्जरी मिल जाए, वो कंफर्ट मिल जाए, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं शॉर्टकट। वो शॉर्टकट अपनाने का शौक चढ़ गया, और उस शॉर्टकट के चक्कर में हमने कम समय में ज्यादा मम एकत्र करने के लिए अवैध तरीके अपनाए। अवैध मतलब जिसका मूल्य मैंने नहीं चुकाया, उस चीजों को हमने इकट्ठा किया। अच्छा, कल भी मैं इस चीज को कह रहा था, अवैध मम के दो लक्षण हैं, पहचान लीजिए। अवैध मम आपको रात में सोने नहीं देगा।
करके देखो आप। अवैध मम, आपको चिंता होगी किस बात की? इस पे कब्जा कर लिया, इसका धन लूट लिया, इसकी बीवी ले ली, उसका वो कर लिया। अब लाए थे भोग के लिए, भोग आप नहीं कर सकते। उल्टा है, जो जीवन की शांति थी वो भी शांति क्या हो गई? भंग हो गई। ले, और उल्टा, और सुन लीजिए, ईश्वरीय संविधान के अनुसार अवैध मम व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वह उससे छीन लिया जाएगा। पक्का जानिए, छीना जाएगा। देर है बस, क्योंकि जिस चीज को आप चाह रहे हो उसको दूसरा भी आपसे छीनेगा। तो फिर तो आपका गया, फिर जो चैन आराम था वो गया, हो गया। तो जब, अब विषय को देखना थोड़ा गंभीर, कैसे? जब संचालकत्व है तो मम बुद्धि जागती है, सही है। यही नियम ईश्वर के प्रति लगाया जाए तो ईश्वर क्या कहेगा? ये आकाश मेरा, ये पृथ्वी मेरी, ये पेड़ पौधे मेरे, ये जल मेरा, ये वायु मेरी, ये अग्नि मेरी, ये मेरा है। ठीक है, कह सकता है वो, लेकिन मैंने कल आपको एक टिप्पणी इस पे ये की थी, भगवान का ये आशय कतई यहां पर नहीं है कि ये सब मेरा है। इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। भगवान का ये कतई आशय नहीं है कि मैं इसका, क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। न्याय दर्शन के साथ जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर को माना तो फिर दोष आएंगे। संचालकत्व हुआ, और गिनाऊं आपको, तो यदि संचालक ईश्वर है तो एक संचालक हो गया, ठीक है? तो एक ईश्वर बन गया, एक जीव बन गया, एक जगत बन गया। कितने हो गए? त्रैत। त्रैत, ये प्रतिपादन है शास्त्र का। क्या? तो ये यहीं से टर्निंग पॉइंट है, जिसको समझ में आ गया तो श्लोक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर भगवान अपने को संचालक नहीं कहलाना चाहते। संचालक कहलाने में तो दोष है। संचालक थकेगा, संचालक चिढ़ेगा, संचालक के लिए कुछ साधन और बनाने पड़ेंगे। ईश्वर कहता है कि जब मैं मम कहता हूं तो यहां पर अबिना भाव को समझो। बस बस यही है मर्म, अबिना भाव। अबिना भाव का अर्थ हुआ जिस चीज के बिना वह न रह सके, इसको अबिना भाव कहते हैं। जैसे कि लहर जल के बिना नहीं रह सकती है, तो लहर और जल के बीच में जो संबंध हुआ उसको क्या कहेंगे? अविनाभाव। स्पष्ट हो गया? मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता, इनके बीच संबंध क्या हुआ? अविनाभाव। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? स्वर्ण और कंगन, स्वर्ण और कंगन, इनके बीच में कौन सा हुआ? अविनाभाव। अविनाभाव का मतलब क्या हुआ? इसके न रहने पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ले, स्पष्ट होता है? कल कहां तक यहां बताया। अब उसके बिना, उस ईश्वर के बिना यह जो प्रकृति है, इसको बोलते हैं प्रकृति शून्य है, कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं अविनाभाव। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा है।
उनको नहीं है वो बाद में फोन से और पूछें। ठीक है, ये मम का आशय समझ में आ गया मेरे? मतलब मम मतलब अविनाभाव, ऐसा रट लें। मम मतलब संचालक नहीं। तब अर्थ आपको सब खुलेंगे और आगे की श्लोकों की संगति लग जाएगी, भी बताता हूं। दूसरी चीज है जो बहुत कम लोगों को क्लिक और समझ में आती है, बिना भाष्य के तो नहीं आ सकती। दूसरी प्रकृति है जीव प्रकृति। इसको मैंने क्या कहा? जड़ प्रकृति नहीं, क्या कहा? चेतन प्रकृति। पहली कैसी थी? जड़ प्रकृति। तो बोलते हैं भगवान ये क्या है जीव प्रकृति? तो जीव प्रकृति के लिए बोला ययेदम धार्यते जगत। अरे अर्जुन, ये जो आठों प्रकृति मैंने बताई, इसको धारित करने वाला कौन है? जीव। ययेदम, यया इदम, इसने, किसने? जीव प्रकृताम, इसी जीव ने ही इस प्रकृति को, किस प्रकृति को? अपरा प्रकृति को धारित करके रखा है। बोले महाराज आप ये कहना चाहते हो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको कि समष्टि अहंकार, महत्तत्व और अव्यक्त कहा, इनको धारित जीव ने किया है? बोले हाँ। और जीव कौन है? जीव हम है। बोले आप क्या मजाक करते हो? अपना घर संभाले नहीं संभलता। अरे स्वामी ये जो अपना पैजामा तो बांधे नहीं बनता, ये आठ प्रकृति को बांधेंगे? भगवान आप ये क्या कह रहे हो? जीव कहां से इनको धारित कर सकता है? जीव अपना घर धारित नहीं कर पा रहा है, अपना परिवार धारित नहीं कर पा रहा है, और आप बोले जीव भूताम। तो कल मैंने आपको इसका एक सिद्धांत समझाया। सिद्धांत क्या था? वास्तव में जीव के हृदय में ही प्रयोजन होता है। दिस इज फर्स्ट। जब तक प्रयोजन होता है तब तक सृष्टि धारित रहती है। दो चीजें खूब पकड़ लीजिए, मिस नहीं होनी चाहिए। यह जो प्रयोजन है उसका जो कारण है वह जीव है। आप देखिए ये मकान बनाना ये किसका प्रयोजन था? जीव का। ये सत्संग हॉल बनाना किसका प्रयोजन था? जीव का। तो जीव के मन में प्रयोजन जागा और इसलिए उसने उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए यह जगत क्या किया? बनाया। मनन कीजिए तो आपके मनन में एक प्रश्न आएगा, तो जीव के मन में ये प्रयोजन क्यों आया? प्रश्न मन में आएगा, किसने डाला इसके मन में प्रयोजन? ये जगत की रचना के लिए जीव के मन में प्रयोजन किसने डाला? शास्त्र उत्तर देता है समष्टि कर्मों के कारण। कह रहा था जो आपकी अतृप्त वासनाएं हैं उस अतृप्त वासना को पूरी करने के लिए इस जगत की क्या हुई? रचना हुई। इसलिए कल मैं कह रहा था एक, यह जो जगत है यह जीव के उपयोग्य भोग स्थान है। यदि मनन किया हो तो इस पे खूब प्रकाश डला हो तो महाराज आनंद आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है जगत क्या है। जगत का प्रयोजन और कुछ नहीं है। जगत का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि जीवों के भोग को पूरा करने के लिए। इसमें कोई प्रश्न? क्यों महाराज जी, कोई प्रश्न इसमें?
जगत कुछ नहीं है, जीवों के योग्य उपभोग स्थल है। ये जगत बराबर हमको क्या कर रहा है, भोग दे रहा है। महाराज बंद कर दे तो हालत खराब हो जाए। यही तो आप मैसेज पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में है। ऑक्सीजन भी तो हवा ही तो थी, पानी का मिश्रण ही तो था। अभी तो जल की कमजोरी आ गई तो क्या करोगे? जल संकट जो आता है हर गर्मी में, ये पत्ते पेड़, ये जो फसल ये बंद कर दें तो हम देखो क्या प्रकृति है। गर्मी आया, आम पकने लगे, जामुन आने लगे, लीची आने लगी। प्रकृति ये किसके लिए दे रही है? जीव के लिए दे रही भाई। एक श्लोक याद कराया था, बहुत पहले मुझे याद था, कक्षा 2-3 में, पता नहीं कितना है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुभाषित होगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये क्रेडिट माता जी को जाता है इसके लिए, ये उसी समय का श्लोक याद है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। अब वो समझ में आता है, यह जो वृक्ष फल दे रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि हे जीव महाराज गर्मी पड़ रही है, अब तुम इसको खा लो, ठीक हो जाओगे। सब रस भरे फल आपको दिए जा रहे हैं। तरबूज ले ले, खरबूज ले ले, नहीं? अच्छा उल्टा भी दिखाऊंगा। वहां 12 महीने नारियल मिलता है समुद्र के किनारे, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पानी ज्यादा चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि वहां तो ये सर्दी पड़ती नहीं। तो वो उसके लिए प्रकृति ने अलग से जुगाड़, बेच लो वो अलग धंधा बना दिया। प्रकृति ने दिया था कि भाई पी लो। क्या प्रकृति है? अब परोपकाराय फलन्ति, जो वृक्ष हैं वो परोपकार के ही लिए हैं, नहीं? वो हमसे इतना ही मांग करते हैं, हमको काटो मत, हो सके तो पानी दे दो, हो सके तो थोड़ा प्यार कर लो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्या। नदी बह रही है, किस लिए? अपने लिए, हमारे और आपके लिए। मर जाएं तो उसमें जाते हैं, पुण्य काम करना हो तो उसमें जाते हैं, मन में कुछ गलत आ जाए तो नहाते हैं। ये देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। वह जो गाय है वह दूध दे रही, किसके लिए? देती तो बच्चे के लिए थी, लेकिन पी लेते हैं हम लोग भी। दुहन्ति गावः, इसलिए परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये शरीर भी किसके लिए होना चाहिए? परोपकार के लिए। यह शरीर भी किसके लिए होना चाहिए? मन बुद्धि जो भी है, किसी का क्या हो जाए? हित हो जाए, बस। वो आपको कैसे दिव्य शक्तियां नहीं मिलती, सिर्फ एक वृत्ति जग जाए, मुझे दूसरे का हित करना है। देखो आपके पास एक डिवाइन पावर आना स्टार्ट होती है। शर्त ये होनी चाहिए मस्तिष्क में ये बात रहे, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये प्रकृति है क्या? जीव के उपभोग योग्य स्थल है। स्पष्ट हो गया? जीवभूताम महाबाहो जीवभूताम धार्यते जगत। ये स्पष्ट हो गया। इसमें आगे बढ़ूं इसके, तो प्रयोजन किसमें है? जीव में है। इसलिए मैंने बोला जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अच्छा,
अब चलो एक और आपको टेक्निकल चीज बता दें, इसलिए एक पारिभाषिक शब्द देते हैं जो और लोग सुनते होंगे। जगत शेष है और जीवी शेषी है। जैसे बोलते हैं शेष और शेषी का संबंध। क्या कहा गया? शेष और शेषी का संबंध। जगत क्या है? शेष है। किसके लिए जगत है? शेषी के लिए। कौन है शेषी? जीव। ये जीव और जगत के बीच का संबंध है। माने जो जगत है वो जगत के लिए नहीं है, हाँ, वो दूसरे के लिए। कठिन लग जाएगा, बोल देते हैं, लोगों ने और पढ़ा होगा। केनोपनिषद में क्या कहा गया? संघातस्य परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो किसी दूसरे के लिए ही होता है। संघात कभी संघात के लिए नहीं होता। कार एक संघात, संघात मतलब कई चीजों से मिलकर बनी हुई चीज। कार, हॉर्न है, ब्रेक है, सीट है और एक्सीलेटर है, सब कुछ है। वो किसके लिए? कार के लिए नहीं है, कार चलाने वाले के लिए। घर किसके लिए है? जो घर से अलग है। कौन? घर वाला। देखो, जो भी चीज संघात है वो दूसरे के लिए होती है। जगत भी क्या है? संघात, अष्टधा प्रकृति। इसलिए क्या कहे? शेष और शेषी का संबंध। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही प्रकृतियां, अब मेरे ख्याल स्पष्ट हो गया, दोनों प्रकृतियां, परा प्रकृति और ये दोनों ही सृष्टि का चिरंतन कारण बनती रहती हैं। कैसे? जीव में इच्छा हुई और उस इच्छा के कारण कौन हुई? अष्टधा प्रकृति, आठों प्रकृति। किसके कारण? जीव के कारण। ये चलता रहता है दोनों के कारण। अच्छा, फिर इसी में जीव रहता है, फिर ये प्रकृति लीन हो जाती है, फिर जीव में ही होता है, फिर दूसरी एक सृष्टि होती है। ये आपस में ऐसा इन दोनों का चलता रहता है। अच्छा, तो सृष्टि का लय होता है, सृष्टि। अब किसी ने पूछा, एतद योनीनि भूतानि, हे अर्जुन, हो सके तो प्रयत्न करके इसे यह धारण करो, समस्त सृष्टि की ये योनियां, ये दो प्रकृतियां हैं। कौन सी? परा प्रकृति और ये दोनों बराबर चलती रहे। अच्छा, समष्टि जीव में फिर समष्टि संसार और व्यष्टि जीव से फिर व्यष्टि सृष्टि। हमने अपनी एक व्यष्टि भी तो परिवार बना रखा है और एक समष्टि परिवार है। समष्टि परिवार क्या हो गया? जगत। और आपका ये जो घर परिवार है ये क्या हो गया? व्यष्टि। तो व्यष्टि जीव, व्यष्टि परिवार, समष्टि जीव, समष्टि परिवार, ये क्रम चलता रहता है। अच्छा, अब महाराज भगवान के ऊपर आ पड़ी तो बोले, महाराज आपने ये बताया कि जीव भूता महाबाहो ये इदम धार्यते जगत, तो जीव के कारण ये अपरा सृष्टि है। तो ये बताओ आप कहाँ हो इसमें? आपका क्या लेना देना? प्रश्न समझ में आ रहा है? जीव के मन में संकल्प जागा, संकल्प के कारण फिर क्या हुई? ये समष्टि से प्रकृति आ गई है। तो आपकी स्थिति कहाँ है? ये आप कहाँ हो? आपका क्या योगदान है? भगवान के ऊपर आ गया। भगवान ने बोलते हैं, देखो ये श्लोक, भगवान बोलते हैं, एतद योनीनि कौन्तेय, एतद योनीनि कौन्तेय, सर्वण, इन दोनों प्रकृतियों का जो कारण है
ले, देखना जरा कैसे। इन दोनों प्रकृति, दोनों का जो अधिष्ठान है वह मैं हूं। किसका किसका? परा और अपरा। मतलब क्या हो गया? मेरे बिना ना तो जीव है और मेरे बिना ना तो निर्जीव है। निर्जीव मतलब अपरा, निर्जीव मतलब अपरा। बहुत सावधानी से देखना, कौन सा संबंध हो गया? अविनाभाव। मेरे बिना न तो जीव है, मेरे बिना न तो निर्जीव। मैं सृष्टि का डायरेक्ट कारण न होते हुए भी, डायरेक्ट कारण न होते हुए भी असली कारण कौन है? असली कारण मैं ही हूं। वाह, देखो कैसे बोलते हैं। क्यों? कहां लिखा आप कारण? बोलते हैं अहम, देखिए छठा श्लोक, अहम अहम कृष्णस्य। कृष्णस्य मतलब संपूर्ण। और क्या संपूर्ण? परा का भी अपरा का भी। ये कृष्णस्य का अर्थ हुआ। अहम कृष्णस्य जगतः, ये देखो स्पष्ट बोलिए, ये जगत कहां से है? प्रभवः प्रभवः प्रलयस तथा। महाराज, ये मुझ में से ही जागता है और मुझ में से ही सोता है और मुझी में क्या होता है? लीन होता है। प्रभवा मतलब जागना, प्रलया मतलब लीन होना। सावधानी से देखिएगा, किसमें से? अहम शब्द देखना, न परा न अपरा। ये है वासुदेव कृष्ण। देखो आप, अहम कृष्णस्य जगतः। ये पूरे जगत का, प्रकृति का, परा का, अपरा का कारण में कैसे कारण है आप भगवान? अरे कारण कैसा हूं? ये मुझ में से ही निकलता है और मुझी में से, सब दिखाता हूं आपको। आभूषण का उदय स्थान कौन है और आभूषण का प्रलय स्थान कौन है? तो कारण कौन हुआ? बन गया। लहर का उदय स्थान जल, लहर का उदय स्थान, लय स्थान ले। घट का उदय स्थान मिट्टी, घट का लय स्थान ले। अर्जुन, ये पूरी परा, ये पूरी अपरा प्रकृति मुझ में स्थित है, मुझी में लीन होती है और मेरे से ही जागती है। अर्जुन, इसको देखो, ध्यान से देखो। इसलिए वास्तव में मैं ही हूं। आहा, कहां? जो तुम देख रहे हो ये नहीं है। ये कौन है? ये मैं ही हूं। अच्छा देखो, आप जब आप घड़ा देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? घड़ा है क्या? लेकिन हम क्या बोलते हैं? लेकिन घड़े को एक दूसरी दृष्टि से देखें तो घड़ा क्या है एक्चुअली में? मिट्टी। अब एक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि मैं किसको देख रहा हूं। अच्छा, ये दिखाता हूं आपको। जब आप सोने के गहने को तुड़ाने या कुछ उससे पैसा लेने जाते हैं तो वह जो स्वर्णकार है वो क्या देखता है? हैं? किसका? आकार का नहीं, उसकी निगाह किस पे? आभूषण होते हुए भी उसकी निगाह किस पर है? लेकिन हम लोगों की निगाह किस पे है? आभूषण के।
डिजाइन पर। जब आभूषण, देखो, जब आभूषण नहीं बना तब भी क्या था? स्वर्ण था। जब आभूषण बन गया तब भी क्या है? स्वर्ण है। और आभूषण चला गया तो भी क्या है? ये बात समझ में आती है? तो वो है क्या एक्चुअली में? तो आप देख किसको रहे हो? जब लहर नहीं थी, हाँ, तब भी बोलिए ना, जल था। जब लहर है तब भी जल है। और जब लहर मर जाएगी, मिट जाएगी, हो तब क्या बचेगा? पूर्णमदः स्वर्णमदः स्वर्णमिदं स्वर्णात् स्वर्णमुदच्यते स्वर्णस्य स्वर्णम आदाय स्वर्णमेव अवशिष्यते। ये पूर्णमदः मंत्र है। पहले भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? अब देखो भारतीय संस्कृति, वो पेड़ को पेड़ नहीं मानती, पेड़ को भगवान मानती। देखो किसकी मजाल है कि पेड़ के ऊपर थूक दे? अच्छा, थूकेगा कौन? थूकेगा वो जो पेड़ को पेड़ समझता है। देखो ना, दृष्टि का फेर है, सिर्फ दृष्टि का फेर है। अगर हम समझने लगे कि अब मैं तो ये बहुत पहले, जब आप नींव करते हो तो पूजन करते हो, चौखट बांधते हो तो पूजन करते हैं, स्लैब डालते हैं तो क्या पत्थर क्यों पूजा कर रहे हो? नाली तो उसकी पूजा करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप किस चीज की पूजा नहीं करते हैं, वो बताओ आप। सोच के देखो, किस चीज की पूजन नहीं है? ये पूजन क्यों है? ये समझ के किया जाता है कि ये जो दिख रहा है ये दिए नहीं, ये वो है। ये दृष्टि हो गई तो फिर उसके लिए जगत जगत नहीं रहा। यही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब, देखो ट्रांसलेशन देखो, जग जानी। जिसने यह जान लिया, दिखेगा नहीं, दिखेगी औरत, दिखेगा आदमी, दिखेगा पेड़, दिखेगा मकान, लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि जो भी कुछ दिख रहा है, अब मैं दूसरे में ब्रह्म देखने लगूं, थोड़ा सा भी ईश्वरीय तत्व को आप कैसे नफरत कर सकते हो? तब मेरे समझ में आता है संतों की दृष्टि होती, वो दुश्मन से भी प्यार करते थे, क्योंकि उनको दुश्मन इसलिए महात्मा गांधी का वाक्य देख लो, ना पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। अब कुछ समझ में आता है ये क्या दृष्टि है। किस व्यक्ति के ही सन करऊं विरोध, निज प्रभु में देखूं जगत, के ही सन करें, किससे विरोध करूं? आप बताओ। हम विरोध उसी से करते हैं या कर रहे हैं, या विरोध की भावना तभी जागती है जब हम उसमें ईश्वरीय तत्व को क्या करते हैं? सोच के देखो कैसे विरोध कर। अभी इसलिए मैं अब विषयांतर हो जाए। अभी जब मैं अभी आ रहा था ना, अननोन, में भी माता जी बेटे अननोन नंबर से कॉल आई। अभी जनरली ये उठाते नहीं, वो भी लैंडलाइन पे उठाई, फिर मैंने उसको उस पर बुलाया, समझ में नहीं, पता नहीं भारत के बनारस की एक छोटी बच्ची 15 साल। अब वो क्या कह रही है,
मैं मर जाऊंगी। हमने हमसे क्या लेना देना भाई? बोले मुझे कहीं से नंबर दिखा। अच्छा ठीक है, नेट पे दिख जाता होगा। क्यों? घर वाले परेशान कर रहे हैं और वो हमारी भाभी ऐसी है, ये है वो है। और तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले मैं भाग जाऊंगा। अच्छा मैंने कहा भाग जाते हैं। तो जब माँ बाप आएंगे तो क्या बोलती? हम कह देंगे हम तुमको नहीं जानते। ये आप इनोसेंस देखिए जा, मैं माँ बाप को नहीं जानते। ये समस्या का हल है क्या? अब ये तो आप छोड़ दो, लेकिन इस इतने चीजों को देखकर मन में करुणा का भाव जागता है कि अब वह किस मनोभाव में वो व्यक्ति जी रहा होगा। कैसे नफरत कर सकते हो आप? अगर नफरत कर रहे हैं तो कोई आड़े आ रही है, कोई चीज जो आपको समष्टि को देखने में नहीं दे रही है। अरे कोई दुश्मन भी होता है तो आपने तो देखा है कि शिवी ने, दधीची ने पढ़ा ना, आपने अपना मांस का लोथड़ा ही दे दिया, ले जाओ। अरे भाई आप मर जाओगे तो नहीं, जान दो बोले। ये परीक्षा होती है, ये भी ध्यान रखना भगवान की। तो कबूतर बन के आए तो कबूतर भारी होता चला जा रहा है, पूरा शरीर का मांस एक तरफ, कबूतर एक तरफ। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक्शन में बिलीव कतई नहीं करती, मैं आपसे कह रहा हूं। वो आपकी दृष्टि को बदलना चाहती है। ये दृष्टि है। क्या दृष्टि है? क्या दृष्टि है? ये परा नहीं है, ले जाओ अपनी परा। ये अपरा भी नहीं है, ले जाओ अपरा। ये साक्षात भगवान है। ये दृष्टि हो जावे। कह तो रहे हैं भगवान अहम कृष्णस्य जगतः। देखो जी, बना अहम कृष्णस्य जगतः प्रलय प्रभव प्रलयस्तथा। भाई जल से भिन्न किसी तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से जीव का ना तो अष्टधा प्रकृति का मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ये है ही नहीं। देखो जी, परंतु यदि मेरा ये कोई तत्व जान ले, क्या जान ले? कि ये जो सब कुछ है ये कौन है? भगवान ही हैं। तो इन सबको क्या मानेगा वो? मिथ्या। मिथ्या मतलब कैसे बोले आपको? मिथ्या मतलब एक शब्द रट लें तो ज्यादा अच्छा है, सटीक आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। ये हमारे स्वामी जी का दिया हुआ ही सूत्र था। भासमान है लेकिन विद्यमान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? भासमान है। कोई नफरत का नाटक कर रहा है, कोई प्यार का नाटक कर, भासमान है, दिख रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मिथ्या वही है जो चीज न दिखे तो असत है। बंध्या का पुत्र है, वो दिखता ही नहीं। दिखेगा, इस दिखने को मना नहीं कर सकते आप, लेकिन दिखते हुए भी हाँ वो सच नहीं है। ये साधक को साधना के बलात् से, गुरु के आशीर्वाद से, अपने मनन से, अपने ध्यान से ये बार बार निश्चय लाना पड़ेगा। भासमानत्वे अपि, ये भासमान होते हुए भी यह चीज विद्यमान नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है। ये जो जीव दिख रहा है, हाँ ये जीव नहीं है, मिथ्या है। ये भगवान ही है साक्षात। ले तभी तो कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा। नर में नरत्व बुद्धि ही हो जावे तो फिर तो क्या कहा जाए? फिर तो समाज सेवा है। नर को नारायण स्वरूप समझ लेना,
तो ये तो अध्यात्म है। अरे उस गुरु को सिर्फ एक शरीर समझना ये तो ठीक है। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, पालन करता भी वही है, हाँ भरण और पोषण करने वाले भी वही हैं, भरता भी वही है, लेकिन हाँ संहार करता भी वही है। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, हमारी ऐसी आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले भी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, ऐसी अज्ञान की दृष्टि को ज्ञानांजन शलाकया, एक काजल लगा दिया जिससे दृष्टि पैदा हो गई। किसकी? ज्ञानमयी दृष्टि हो गई। जिसने ऐसा किया तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब बोलते हैं तो इसका अर्थ मन से भी स्पष्ट होना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य, ये तिमिर ये अंधकार, ज्ञानांजन अंजन शलाकया, किसी ने मेरी आंख पे हाँ कुछ लगा दिया जिससे क्या हो गया? दृष्टि बदल गई। साधो उलट गई, पलट गई मेरी नयन पुतलियां। जो दिखता था पहले वही दिखता था, अब जो दिखता है वो नहीं देखता हूं, जो नहीं दिखता है उसको देखने की कोशिश करता हूं। इसलिए अर्जुन को कितना स्पष्ट संदेश दिया है। हे आप देखो, कहते धनंजय शब्द देखो बदल दिया, वाह। 7वीं में देखो संबोधन बदल दिया। अरे तुमने जगत के न जाने कितने सारे धनों को जीता है, हो सके तो इस धन को जीत के दिखाओ। ये विद्याधन, धनंजय शब्द बदल दिया, इस धन को जीत के दिखाओ, संबोधन ही बदल दिया। तो इस पर विजय प्राप्त करो। अब बना क्या आपको पता है? जिसने इसको समझ लिया अभी तक को, अब उसको अद्वैत ही दिख रहा है। दिखा कि नहीं? जीव भी कौन है? वही। प्रकृति भी कौन है? तो फिर द्वैत रह कहां गया? देखने वाला भी कौन है? वही है। देखने वाला दिखने वाला वही है। लेकिन यदि किसी को अविनाभाव नहीं सिद्ध हुआ, ये दृष्टि उसके जीवन में, फिर संचालक तत्व करो, फिर वो भी अच्छी है। वो भी एक कि भगवान शासक हैं, हमको शासित करते हैं, ये भी अच्छी स्थिति है, लेकिन परमार्थ नहीं है। इस दृष्टि से अन्य श्लोकों का अर्थ नहीं लगा सकते। अब एक प्रश्न है आखिरी। भगवान मुझे ये समझ में फिर क्यों नहीं आता? आप इतना बताते हैं, इतना बताने के बावजूद मुझे समझ में क्यों नहीं आता? मुझे ये सृष्टि ही क्यों दिखाई देती है? भगवान बोलते हैं तुमने इतनी महत्व भाव कर रखा है। किसमें? इस जगत में इतनी ममता जोड़ के रखी है कि तुमको सच देखने की सामर्थ्य अब तुम में नहीं। देखो समय हो गया, अभी फिर से इन्हीं श्लोकों को फिर से देखेंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।